sweet morning. I am Engineer Asu Jha. Once again, I am going to speak something regarding new topic. I have dream. I have dream. चैप्टर है 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड से, चौथा चैप्टर है. ओके, आई हैव ड्रीम कौन लिखे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं, जिनका जन्म हुआ अमेरिका में हुआ है. ओके, इसका मतलब हुआ आई हैव ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है. उनका एक सपना रहता है. क्या सपना होता है वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ. ओके, स्टार्ट स्पीक. Martin Luther King Jr. was a Baptist by training. He was born in 15 January 1929, Atlanta, Georgia, US, and died 4 April 1968, Memphis, Tennessee. देखिए, पहले बोल दिए मार्टिन लूथर कौन लिखे, आई हैव ड्रीम कौन लिखे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं, जिनका जन्म हुआ, ये क्या थे, काम से क्या थे, वर्क एज बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे. ओके, इनका जन्म हुआ 15 जनवरी 1929 को हुआ और मृत्यु कहाँ हुआ? 1969 में हुआ. ओके, स्टार्ट नेक्स्ट. He became the youngest person to receive the Nobel Prize. देखिए, ये इनको क्या नोबेल प्राइज मिला? वो बहुत ही यंग एज में मिला. ओके, नेक्स्ट पढ़िए. He was one of the greatest orators in American history. देखिए, ये क्या थे अमेरिका हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरिएंटर थे. ओके, नेक्स्ट पढ़िए. I have a dream is a speech delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington, D.C., August 18, 1963. देखिए, ये आई हैव ड्रीम इनका सपना होता है. ये क्या है? आई हैव ड्रीम एक स्पीच है, जैसे इससे पहले बताए थे. क्या जैसे बताए थे ना, भारत इज माई होम, उसी तरह ये क्या एक स्पीच है. क्या है? स्पीच है जो अब्राहम लिंकन के मेमोरी में देते हैं. वही में क्या है? स्पीच देते हैं. ओके, Here he speaks about his dreams of seeing Alabama has developed a state free of racial distinction between the whites and the blacks. अब यहाँ पे देखिए, इनका एक सपना आता है जो हम खड़े होते बोलते हैं. क्या इसमें एक सपना है? इनका सपना क्या है? काला गोरा है ना, इसको भेद को मिटाना होता है. काला लोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वहां पे बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था. मान लीजिए काला लोग बैठा है और गोरा खड़ा है तो उसको उठ के खड़ा हो जाना था. इतना वहां पे ये था उनका. इसलिए उनको ये दूरी को हटाना उनका सपना होता है. भेदभाव को जो दूरी है ना, उस दूरी को हटाना ही उनका एक मकसद होता है. यही उनका सपना होता है कि दोनों एक दूसरे से मिलकर रहे. नेक्स्ट पढ़िए. He says that 100 years later the Negro is still not free and lives on a lovely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. अब यहाँ देखिए, जो काला लोग वहां पर होते हैं उसको क्या नेग्रो जाति बोलते हैं. क्या नेग्रो जाति बोलते? 100 ईयर हो गया, अभी अमेरिका फ्री हो गया, लेकिन नेग्रो जाति अभी तक फ्री नहीं हुआ. अभी उसको गुलामी से जकीरा हुआ और गोरा लोग उनको दबाए रखा है. इसलिए बोलते हैं उसको फ्री होना चाहिए. सभी लोग स्वतंत्र हो गया, लेकिन नेग्रो जाति जो काला लोग अभी तक फ्री नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट. They have come to remind America about the urgency of the time. देखिए, ये अमेरिका को याद दिलाना चाहिए. अमेरिका देश है, उसको याद दिलाना चाहिए, याद रखना चाहिए कि अभी तक ये नेग्रो जाति अभी तक फ्री नहीं हुआ है, कि उसको फ्री होने का मौका देना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए. This is no time to engage in the luxury but to rise from the dark to see sunlit path of radical justice. अब ये बोलते हैं नेग्रो जाति को, काले लोगों को आश्वासन देते हैं कि अभी टाइम है काम करने का, सोने का नहीं है, लग्जरी लाइफ जीने का नहीं है. अभी उठो और संघर्ष करो, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ो. वो बोलते हैं सबको, क्या वो एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं कि अपनी जाति को संभालने के लिए उठो, अपने हक के लिए लड़ाई करो. क्या शांतिपूर्ण लड़ाई करो, ऐसे नहीं लाठी से या हथियार से लड़ाई नहीं करते, शांति से लड़ाई करते. जिससे गांधी जी लड़ाई किए थे आजाद, उसी तरह वो बोलते हैं. गांधी जी खुला करते थे. कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर.
This is the time of left the nation from the radical injustice of to the brotherhood. Negro is determined to get his citizenship rights. अब यहाँ पर देखिए अभी टाइम है, अभी समय है किसका, एक ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की तरह एक दूसरे मिलकर काम करे। अभी तक देखिए नेहरू जाति को बोलते हैं, अभी तक उसको सिटीजन राइट भी नहीं मिला है, मतलब एक नागरिकता उसको नहीं मिला, वोट देने का अधिकार उसको नहीं मिला। सोचिए, आप ही सोचिए, किसी देश को जब एक समुदाय उसको अधिकार ना मिले, वोट देने का अधिकार ना मिले, तो कैसा उसको एहसास होगा, कैसा उसको फील होगा। उसी बोलते हैं क्या, जो काला गोरा दोनों मिलकर क्या कर काम करेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो एक पक्ष पीछे रह जाए तो देश डेवलप नहीं हो जाएगा। इसलिए बोलते उसको भी मौका मिलना चाहिए, एक क्या भाईचारा उसको काम मिले, काम करने का मौका मिले। The revolt will continue to shake the foundation of the nation until the bright day of justice emerges. अब ये देखिए, जब तक काम नहीं करेंगे अच्छा से तब उसका देश का ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा, उजाला उसका फ्यूचर नहीं होगा। ओके, बोलते इस अच्छा से काम करने का सबको मौका मिलना चाहिए। ओके, बंद कर दो।